फ्रेंड्स, मैं ज्योति फ्रॉम जोआ स्टाइलिंग एंड फैशन। आज फिर स्वागत करती हूँ आपका अपनी इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है टिप्स टू फॉलो फॉर वेट लॉस। वेट लॉस के लिए कुछ छोटे मोटे टिप्स जिनको हमेशा फॉलो करना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सुनने में बहुत छोटे हैं, देखने में बहुत ही ईजी लगेंगे, लेकिन इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखें, इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें तो हमें हमारी वेट लॉस जर्नी में, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद होती है। तो ऐसी सिंपल छोटी छोटी बातें कौन सी हैं, चलिए अब उनको जान लेते हैं। फटाफट से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो सबसे ज़रूरी भी है और सब जानते भी हैं, वो है स्टे हाइड्रेटेड। हाँ जी, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होता है। ध्यान रखें कि नॉर्मल डेज में आप चाहे कितना भी पानी पीते हैं, लेकिन अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, यानी कि 9 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। जितना लो हाइड्रेशन होगा उतना ही आपका वेट लॉस का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ईट मोर प्रोटीन्स। यस, हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में तो बिल्कुल ही प्रोटीन्स नहीं खा रहे हैं हम लोग। हमारी डाइट्स ही ऐसी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम ज़्यादा नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पर वेज होते हैं, तो प्रोटीन्स की काफ़ी कमी होती है हमारी डाइट्स में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आप कार्ब्स को कम करो, प्रोटीन इंटेक को ज़्यादा करो, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में जो बिल्डिंग सेल्स होती हैं उनके लिए भी मदद करता है। साथ ही साथ प्रोटीन वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत लेट डाइजेस्ट होते हैं, काफ़ी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, ज़्यादा बार बार भूख नहीं लगती है, ज़्यादा आप स्नैकिंग भी नहीं करेंगे अगर अपने खाने में प्रोटीन्स लेंगे। साथ ही साथ आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, तो हेल्थ भी बनी रहेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बहुत छोटे पॉइंट्स हैं, बस अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद बिना ही डाइट फॉलो किए, बिना ही एक्सरसाइज किए आप अपनी वेट लॉस जर्नी को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाओगे। और साथ ही साथ ये सब वो पॉइंट्स हैं जो ना सिर्फ आपकी वेट लॉस जर्नी में बल्कि आपके वेट मैनेजमेंट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारे ऐसे लोगों ने ट्राई एंड टेस्टेड की हैं जिन्होंने ऑब्वियसली पहले ही ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस किया है, उसके बाद अपने वेट को मैनेज भी किया है इन सब चीज़ों को फॉलो करके। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है ईट मोर फाइबर्स। जैसे मैंने अभी कहा कि आप अपने खाने में प्रोटीन्स को बढ़ाओ, उसी तरीके से आपको अपने खाने में फाइबर्स को बढ़ाना है। अगर हम हाई फाइबरस खाना खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड लेंगे अपने खाने के साथ में, लंच और डिनर के साथ, या फिर आप हाई फाइबरस फूड लेते हैं, तो वो जो फाइबर्स हैं वो एक टाइप ऑफ कंटेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके एक तरीके से, अगर आप जेल कंसिस्टेंसी की बात करें, उस तरीके से बिहेव करते हैं। वो बॉडी में जाकर जली हो जाते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में, काफ़ी समय लेते हैं, काफ़ी समय तक फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं। अगेन वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में। हम बार बार स्नैकिंग्स नहीं करते हैं, और जो ये मिड टाइम स्नैकिंग्स होती है यही रीज़न होती है हमारे ज़्यादा वेट गेन की, क्योंकि जो मेन फूड है जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो हमें कभी स्किप नहीं करना चाहिए, वो खाना ही खाना चाहिए। लेकिन जो हम बीच में मिड टाइम क्रेविंग्स के लिए चीज़ें खाते हैं वो हम हमेशा गलत खाते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्नैक्स हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हमें कैलोरीज देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ज़्यादा हाई फाइबरस खाना खाइए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है साउंड स्लीप। हाँ, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अच्छी खासी नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमें ज़रूर लेनी चाहिए अगर हमें वेट लॉस करना है, क्योंकि हमारी जो नींद है वो अगर पूरी नहीं होती है तो हमारी बॉडी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होती है, हमारी बॉडी लेजी फील करती है, इनएक्टिव फील करती है। बॉडी में जो फंक्शनिंग हो रही होती है, देखिए हमारी बॉडी हमेशा फंक्शन करती है, चाहे हम सो रहे हो चाहे हम जाग रहे हो, तो रात को भी डाइजेशन चालू होता है, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। दिन में भी जो हमारी बॉडी फंक्शंस करती है उन पे इफेक्ट पड़ता है अगर आप बहुत ज़्यादा लो या इनएक्टिव फील करते हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी के लिए साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनएक्टिव फील करेंगे, लो एनर्जी रहेंगे, तो आपको क्रेविंग्स भी ज़्यादा होती हैं और आप सडनली बहुत ज़्यादा खाते हो ना जानते हुए। साथ ही साथ आपके स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ते हैं अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है। और जब बात करते हैं स्ट्रेस लेवल्स की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि नो स्ट्रेस लेवल्स। आपको स्ट्रेस लेवल्स नहीं बढ़ाने होते अगर आपको वेट लॉस करना है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी में वो हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं कर्टिसोल, और ये हार्मोन हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट करने में मदद करता है। तो कोशिश कीजिए छोटी छोटी बातों
पाओगे तो स्ट्रेस लेना ही मत, क्योंकि आज की ज़िंदगी ऐसी है, हमारे चारों तरफ जाल फैला हुआ है स्ट्रेस का। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस हो गया है। मेरा होमवर्क नहीं हुआ है, स्ट्रेस हो गया है। मेरे बच्चों का होमवर्क नहीं हुआ है, स्ट्रेस हो गया है। खाना नहीं बना है, स्ट्रेस हो गया है। लेट हो गए हैं, स्ट्रेस हो गया है। तो इतनी छोटी मोटी चीज़ों के स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेने चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छे से चले। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यस, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं या फिर फ्रेश चीज़ें खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरीज नहीं मिलती हैं, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डायरेक्टली आप खा रहे हैं, फ्रेश फॉर्म में खा रहे हैं, आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ ज़्यादा कैलोरीज नहीं दे रहे, कैलोरी काउंट नहीं होता इतना ज़्यादा उनमें, तो आपको अच्छी खासी कैलोरीज जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स से, बहुत ज़्यादा हैवी स्नैक्स से या फ्राइड स्नैक्स से मिलती हैं, वो इनसे नहीं मिलेंगी। और साथ ही साथ जो आपका स्नैकिंग ऑप्शन है वो भी ये बहुत बेस्ट वर्क करता है। तो ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, अवॉइड रिफाइंड कार्ब्स। अब आप कहेंगे रिफाइंड कार्ब्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली कार्ब्स के बारे में हम जानते ही हैं, लेकिन रिफाइंड कार्ब्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैक्ड और प्रोसेस्ड होते हैं। जैसे अभी मैंने पिछले पॉइंट में कहा, जब भी आपको क्रेविंग्स हो या स्नैक्स लेना हो तो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ। बहुत सारे टाइप के फ्रूट एंड वेजिटेबल अवेलेबल है मार्केट में जो आपको टेस्ट भी देंगे, हेल्थ भी देंगे। लेकिन जब आप उनकी जगह इन स्नैक्स को चूज करते हो, जैसे पैक्ड प्रोसेस्ड स्नैक्स हैं, चिप्स, कुरकुरे, डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, जितने भी मार्केट से हम चीज़ें लाकर पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं या पैक्ड कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं या जूसेस पी रहे हैं, उन सब में हाई अमाउंट ऑफ शुगर होती है, उन सब में रिफाइंड ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए वो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में कैलोरीज देते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि जैसे अगर आप कभी भी एक चिप्स का पैकेट खा रहे हैं, एक कुरकुरे का पैकेट खा रहे हैं या कोई भी एक स्नैक मार्केट से लाकर खा रहे हैं, तो आप बैठे बिठाए सिर्फ स्नैकिंग के नाम पर, जिसे आप खाना या मील का नाम नहीं देते हो, उसके नाम पे आप एक चिप्स के पैकेट में 500 to 600 कैलोरीज होती है एक चिप्स के या कुरकुरे के पैकेट में, जो हम हमारे एक सिंगल मील में लेना चाहिए। हमें लेते नहीं है बट लेना चाहिए। 600 कैलोरीज मोर देन एनफ होती है अगर हम एक मील में खाएं चपाती, दाल, सब्जी, राइस, कर्ड, तब हमारी 500-600 कैलोरीज होती है। लेकिन वो आपके एक पैकेट आपको बराबर कैलोरीज दे रहा है, ना आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस हो रही है, ना आपका पेट भरा है, ना आपको सेटिस्फेक्शन हुआ है, ना आपका सेटाइटी लेवल जो होता है ना, जो हमारी भूख को कंट्रोल करता है, वो अचीव होता है। और उस 500-600 कैलोरीज को लेने के बाद आप 500-600 कैलोरीज का डिनर भी करते हैं। तो सोचिए, वो डबल हो गया, डबल द अमाउंट आप खा रहे हैं, तो कैसे आप इतनी कैलोरीज बर्न करेंगे और कैसे आपका पेट इतना सारे फैट्स को जमा करेगा, और जमा करेगा तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ मैंने ये एग्जांपल ही इसलिए दिया है क्योंकि एक छोटी से छोटी चीज़ में इतनी ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स होती है, इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती है कि वो आपको मोर देन यू नीडेड वाली कैलोरीज देते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक सिंगल चॉकलेट की, तो चॉकलेट में भी, छोटी चॉकलेट की बात मैं कर रही हूँ, उसमें भी 270, 370, 400 तक कैलोरीज होती है एक छोटी चॉकलेट में। तो सोचिए आप इतनी कैलोरीज को कैसे बर्न करेंगे। तो ध्यान रखिए, जितना से ज़्यादा कर सकते हैं अवॉइड रिफाइंड कार्ब्स। नेक्स्ट पॉइंट है ईट माइंडफुली। यानी कि आज के ज़माने में जब आपके पास इतना सब डाटा अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे बहुत सारी जगह से बहुत सारी नॉलेज ले सकते हो, इस समय भी अगर आप माइंडफुली नहीं खा रहे हो अपने वेट लॉस में, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि आज के समय में आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, ऑनलाइन आप कुछ भी देख सकते हो, और इस समय आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए माइंडफुली खाने में। क्योंकि जब भी आप कुछ लेने जा रहे हैं, कुछ भी खाने जा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं अपने लिए मार्केट से, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए किस चीज़ से बना है, क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, और सबसे पहले हम उसकी एनर्जी काउंट करेंगे, यानी कि कैलोरीज काउंट करेंगे कि कितनी कैलोरीज हैं। माइंडफुली खाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग को एक्टिव रखिए खाते वक्त, नहीं है। माइंडफुली खाने का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ भी खा रहे हैं तो आपको उसको अच्छे से एनालाइज करके खाना है कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितना ज़्यादा इफेक्ट आपकी बॉडी पे आ रहा है, और अगर आप इसे खा रहे हैं तो कितनी
कितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं और उनको फिर आप बर्न कैसे करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे, क्योंकि आज मैंने आपको बता दिया, आगे से ज़रूर रखना। जो लोग इन चीज़ों का ध्यान पहले से रखते हैं मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपने ये किया है, और किया है तो क्या क्या किया है, मेरे साथ शेयर करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज स्मॉल प्लेट्स, यानी कि जहां अभी मैंने माइंडफुली की बात की ना, वही सेम चीज़ से रिलेट करती है ये स्मॉल प्लेट्स। जब भी हम अपने दिमाग से कुछ काम करते हैं, हमारा दिमाग हमारे साथ बहुत खेलता है, ये हमें बताता है कि नहीं चिप्स से पेट नहीं भरा, वो खाओ, ये नहीं हुआ, ऐसा करो, इसमें एक्साइटमेंट नहीं थी, इसमें शुगर कम था, इसमें मीठा ज़्यादा था, ये टेस्टी है, ये तो कड़वा है, इसको मत खाओ। ये हमारा दिमाग है जो हमारे साथ खेलता है। आपको अपने दिमाग के साथ खेलना है अगर वेट लॉस करना चाहते हो। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एक बड़ी प्लेट लेंगे ना, तो जब तक वो अच्छे से भरी नहीं होगी, आपका दिमाग आपको कहेगा इतना ही, बस आधा ही डाला। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मुझे कमेंट करके बताना किस किस के साथ हुआ है कि जब आप एक बड़ी प्लेट लेते हैं और उसमें थोड़ा खाना रखते हैं, तो आपको लगता है कि बस मैंने तो बहुत थोड़ा लिया है। और ज़्यादातर ऐसा मैगी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, रिलेट करते हो तो बताना। तो ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप छोटी प्लेट लेंगे ना और उस प्लेट में उतना ही खाना डालेंगे जितना आपने बड़ी में डाला था, तो वो भरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली छोटी प्लेट में स्पेस कम होता है। और आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको संकेत देता है, साइंस देता है कि हाँ ये प्लेट भरी हुई है, हाँ ये बहुत सारा खाना है, हाँ इससे मेरा पेट भर जाएगा। और ये सच में होता है, ये ट्राई करके देखना। इस पॉइंट का नाम था यूज स्मॉल प्लेट्स, यानी कि सिर्फ प्लेट्स नहीं, यहाँ मतलब है कि अपनी क्रॉकरी ही छोटी यूज करो, छोटी बाउल, छोटी स्पून, जिससे आप कम खा सको, ओवर ईटिंग ना कर सको। ये नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है उससे रिलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट यही है, स्टॉप ओवर ईटिंग। जो हम बिना बात ना टेस्ट के चक्कर में ओवर ईटिंग करते हैं, जो हम कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं नहीं ओवर ईटिंग से वेट लॉस या वेट गेन नहीं होता है, ऐसा सच में है। जो आप सिर्फ टेस्ट के लिए ओवर ईट करते हैं, 2 ही गुलाब जामुन खाने थे लेकिन टेस्ट आया तो 2 और खा लिए, सिर्फ 3 ही चपाती खानी थी लेकिन आज तो मज़ा आ रहा है, 1 और दे दो, छोले राइस इतने अच्छे बने हैं, पेट तो भर गया लेकिन थोड़ा और दे दो, वो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा। थोड़े और के चक्कर में आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। उनको बर्न करने में बहुत जोर लगता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। अगर उतना बर्न कर सकते हो तो डेफिनेटली खाओ, लेकिन अगर नहीं कर सकते, अब मोटापा हो रहा है, फूल रहे हो, तो प्लीज़ स्टॉप ओवर ईटिंग। और इसी से नेक्स्ट पॉइंट रिलेट करता है जो है हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप जिम नहीं जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, आप अपने वेट लॉस के लिए अलग से एक्टिविटीज़ का टाइम नहीं निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखें, डलनेस फील ना करें या इनएक्टिव ना रहें। हो सके थोड़ा घूमिए फिरिए, एक्सरसाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो भी अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। फैमिली में किसी की मदद करने की कोशिश कीजिए, दूसरे के कामों में हाथ बटाइए, उससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बॉडी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जो आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अवॉइड शुगर के बारे में। हाँ डेफिनेटली आपको शुगर को अवॉइड करना होगा अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वेट लॉस में। जितना ज़्यादा शुगर आप लेते हैं उतना ही ज़्यादा वेट गेन होता है। शुगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का एक्ट करता है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर आप शुगर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, उन्हें यूज कर सकते हो, उन्हें बर्न कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप शुगर ले लीजिए। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत नहीं करते हो, इतना पसीना नहीं बहाते हो, इतनी ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हो, तो प्लीज़ शुगर नहीं लेनी है, क्योंकि शुगर टोटली एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, टोटल एम्प्टी कैलोरीज। उससे आपको कोई फायदा, कोई विटामिन, कोई मिनरल्स कुछ नहीं मिलता है, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता है शुगर के अंदर। तो उसको जितना ज़्यादा लिमिट कर सको बहुत अच्छा, और अवॉइड करके और बंद ही कर सको तो बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। वो एक अलग ही टॉपिक है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी शुगर के ऊपर। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो मैं बताना चाहती थी कि शुगर को अवॉइड करिए अगर आपको वेट लॉस करना है, और जितनी ज़्यादा आप शुगर अवॉइड करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपके वेट लॉस का आएगा। इन सब पॉइंट्स को फॉलो करके, इन सब बातों का ध्यान रख के आप 5 to 10 kgs वेट लॉस कर सकते हो विद इन 1 मंथ, वो भी विदाउट डाइट, विदाउट एक्सरसाइज, वो भी घर में रहकर। तो ये अपने आप को चैलेंज देना है आपको और ये करके दिखाना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन इसको ट्राई करेगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलती हूँ अगली बार एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।